हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें ताकि सभी फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ में आए। फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं और हिंदी में इसको अलंकार बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा है सिमली। ये तो सिमली को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? उपमा अलंकार बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में? अलंकार। ठीक है। तो सिमली का क्या डेफिनेशन? सिमली इज ए कंपैरिजन मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स हैविंग वन कॉमन क्वालिटी यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। जो सिमली है जो कि दो डिफरेंट थिंग्स हो जिनमें क्या हो, एक कॉमन क्वालिटी हो और एज या लाइक, एज सो एज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन दिखा सकते हैं। तो हम उसमें क्या देखेंगे कि उसमें सिमली है। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज एज एजाइल एज ए मंकी। तो यहाँ देखो ये वर्ड्स हैं जो इसके वर्ड्स हैं लाइक, एज सो एज। ये वर्ड्स जब आ जाएं तो समझ लेना कि यहाँ सिमली है। तो देखो, ही इज एज एजाइल एज ए मंकी, तो वह मंकी की तरह क्या है, फुर्तीला है। तो यहाँ एज आ रहा है और यहाँ एज आ रहा है, तो एज यानी कि मंकी की फुर्तीलेपन की जो तुलना है वो किससे करी है? ह्यूमन बीइंग से करी है। तो अभी एक नोट पॉइंट है, एवरी सिमली इज ए कंपैरिजन, एवरी कंपैरिजन इज नॉट ए सिमली। जो एवरी सिमली क्या है कि कंपैरिजन है, लेकिन सभी कंपैरिजन सिमली नहीं है। ये नोट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ क्या है, लाइक आ गया तो क्या है, इसमें सिमली है। तो उनकी तुलना की वो कैसे झगड़ रहे हैं, जैसे कैट्स और डॉग झगड़ते हैं वो वैसे झगड़ रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स की तुलना कैट और डॉग से की गई है। सी वॉक्स लाइक ए कैट, इसका नेक्स्ट एग्जांपल है। तो यहाँ देखो लाइक आया तो यहाँ सिमली होगी। दिस हाउस इज एज ओल्ड एज द हिल्स, यानी कि हाउस की तुलना ओल्ड हिल से की गई है। तो एज का प्रयोग किया है इसमें और ओल्ड हिल से की गई है। अभी देखो, ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर। तो क्या है कि ह्यूमन बीइंग की तुलना ह्यूमन बीइंग से की गई है। तो ये क्या है, एज का प्रयोग तो हुआ है इसमें, लेकिन ये सिमली नहीं है। नेक्स्ट देखो, हिज हेयर वॉज व्हाइट लाइक स्नो। तो ये हेयर की तुलना किससे की गई है? स्नो से की गई है, लाइक का यूज करके। तो क्या है, इसमें सिमली है। ए फ्रेंड इज लाइक ए फ्लावर। तो उसका फ्रेंड कैसा है? फ्लावर के जैसा। यानी कि सेम थिंग की तुलना सेम थिंग से की जाएगी तो सिमली नहीं होगी, ही वो अदर थिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वो क्या बोलेंगे, उसमें सिमली है। A wandered long as a cloud that floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो इसमें क्या है, इसमें कौन सी लाइन में सिमली का यूज किया गया है? इसमें फर्स्ट लाइन में सिमली का यूज किया गया है। यह एक पोयम है, तो इसमें फर्स्ट में आई वंडर्ड लॉन्गली एज ए क्लाउड, तो कि मैं बादलों की तरह भटक रहा हूं, एज का प्रयोग करके इसमें सिमली है इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर का डेफिनेशन देखिए, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन लाइक, एज सो का यूज नहीं किया जाता। वर्ड्स ऑफ ए कंपैरिजन लाइक, एज आर नॉट यूज इन ए मेटाफर। इनका यूज नहीं होता है। ये मेटाफर का मैंने डेफिनेशन बता दिया। अभी एग्जांपल देखिए, ही वॉज ए लॉयन इन द बैटल। वो झगड़े में लॉयन की तरह था। मंकी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। तो ये क्या है? मेटाफर है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज।
ये सभी एग्जाम्पल क्या है, मेटाफर के हैं। इसमें क्या है कि एज, लाइक, इन सब का प्रयोग नहीं होता, इनमें डायरेक्ट उनकी तुलना की जाती है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, लाइफ इज बेटर ए वॉकिंग शैडो, life is but a walking shadow, sorry, it is a tale told by an idealist, यानी कि वो आप टेल मीन्स होता है कहानी, और आइडिस्ट मीन्स मूर्ख। तो ये सब क्या है, मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें उसकी तुलना दूसरी चीज से बिना लाइक और एज के ही कर दी जाती है। नेक्स्ट देखो, हीज वर्ड वर मेडिसिन, यानी कि उसके वर्ड्स हैं वो मेडिसिन की तरह ही है। तो इसमें क्या है कि सिमली का भी यूज कर सकते हैं, हीज वर्ड लाइक ए मेडिसिन, लेकिन उसने क्या किया, उनका यूज करना उचित नहीं समझा और उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट इसके साथ कंपैरिजन कर दिया, हीज वर्ड्स वर मेडिसिन। तो इसमें क्या है, सिमली है, यानी कि उसका वर्ड्स का और मेडिसिन से उसकी क्या कर दी, कंपैरिजन कर दिया। हीज वर्ड्स वर लाइक ए मेडिसिन, तो यानी कि लाइक का यूज करके क्या बना दिया, इसमें सिमली बना दिया। एवरी सिमली कैन बी चेंज इनटू मेटाफर, सभी सिमली हैं जो मेटाफर में चेंज हो जाती हैं। एवरी मेटाफर कैन बी चेंज इनटू ए सिमली, और सारी मेटाफर है उसे हम सिमली में भी चेंज कर, सिमली को मेटाफर में चेंज कर सकते हैं, मेटाफर को सिमली में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार। तो इसका डेफिनेशन है, इन पर्सोनिफिकेशन inanimate object or ideas are shown to have a human quality. Example देखो, when as a child I laughed and wept, time crept. When as a youth I waxed more bold, time strolled. When I become a full grown man, time run. तो अभी इसमें क्या है, लाइन 2 में, 4 में और 6 में क्या है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। तो इसमें वो बता रहा है, जब मैं बच्चा था और मैं हंसता था, रेंगता था, तब टाइम क्या करता था, रेंगता था। जब मैं बड़ा हुआ यानी कि यंग हुआ, तब टाइम क्या हुआ, चलने लगा। फिर बोल रहा है, व्हेन आई बिकम ए फुल ग्रोन मैन, जब मैं पूरा ग्रो हो गया यानी कि यंग हो गया, तब टाइम क्या करने लगा, दौड़ने लगा। तो यानी कि सेकंड में, फोर्थ में, सिक्स्थ में क्या है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यानी कि इनिमेटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं या आइडियाज होते हैं, उनमें क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है, यानी फिगर ऑफ स्पीच होता है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, यानी कि मैं डेथ के लिए नहीं रुका लेकिन डेथ मेरे लिए रुकी। तो ये डेथ का फिगर ऑफ स्पीच है, ये पर्सोनिफिकेशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। एक्शंस स्पीक लाउडली देन वर्ड्स, द लीव्स ऑन द ग्राउंड डांस इन द विंड, यानी कि जो लीव्स है वो ग्राउंड में क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। कौन करवा था, विंड करवा रही थी। तो ये लीव्स का पर्सोनिफिकेशन है। द विंड विस्टल्ड वाइल्ड ब्लू, तो ये विंड का पर्सोनिफिकेशन है। मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, तो ये मनी का क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। एक्सपीरियंस इज ए बैड टीचर, ये एक्सपीरियंस का पर्सोनिफिकेशन है। लव इज ब्लाइंड, ये लव का है। हाउ सन हैथ टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ, stole on his wing my 3 and 23 year,
तो ये क्या है, हैथ। हैथ मीन्स यहाँ हैज है। इसके कुछ वर्ड्स हैं वो मैं बता देती हूँ। दो को ऐसे अभी आजकल यू लिखा जाता है, दी को यू लिखा जाता है, दे थिन को योवर लिखा जाता है, डोथ को डोज लिखा जाता है। इसका मतलब तुम होता है या आप होता है, तुम्हें होता है, तुम्हारा या आपका। ये वर्ड्स जो पोएम वगैरह होती हैं उसमें यूज किए जाते हैं। ये पहले के वर्ड है, लेकिन अभी जो ये वर्ड्स हैं ये न्यू हैं, जो अभी हम आजकल यूज कर सकते हैं। लव इज हियर कंपेनियन फॉर लाइफ, तो यहाँ लव का पर्सोनिफिकेशन है। नॉलेज इज प्राउड दैट इज नोन सो मच, तो यहाँ क्या है, नॉलेज का पर्सोनिफिकेशन है। ही हिम हिज हर का यूज करने से ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन का पता चल जाता है कि हाँ यहाँ ये पर्सोनिफिकेशन है। इनका कंपैरिजन किसी निर्जीव चीज से किया जाता है।